हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करते हैं कृष्णा की वृंदावन लीलाओं में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण का अवतार हुआ। जी हाँ, श्री कृष्ण का अवतार। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, ये तो हमने बहुत बार सुना है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार कृष्ण मथुरा में भी प्रकट हुए थे और नंद और यशोदा माई के पास वृंदावन में भी प्रकट हुए थे, क्योंकि भगवान को वृंदावन इतना ज्यादा प्रिय है। तो कथा आती है कि एक समय की बात है जब पृथ्वी पे पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया था। इतने सारे असुर, इतनी सारी आसुरिक कार्य कर रहे थे कि उनके पाप को पृथ्वी देवी भी सहन नहीं कर पाई और उन्होंने एक गाय का रूप लिया और सीधा गई ब्रह्मा जी के पास उनसे मदद मांगने के लिए। जब वो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी ने कहा कि इस परिस्थिति में मैं भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। तो ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को लेके, शिव जी को लेके और पृथ्वी देवी को लेके जो गाय के रूप में थी, सीधा गई विष्णु के पास जो श्वेत द्वीप में थे। और वहां पे जाने के बाद ब्रह्मा जी ने प्रार्थना अर्पण करना शुरू किया। तब वो प्रार्थना अर्पण कर रहे थे तो सिर्फ ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी और भगवान ने कहा कि ब्रह्मा, मैं सब कुछ पहले से ही जानता हूं और आप पृथ्वी को बोलिए, आश्वासन दीजिए कि उसको घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी सारे आसुरों का नाश करने के लिए अवतार लेने वाला हूं। और फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को 3 आदेश दिए। उन्होंने बताया कि कैसे मैं सर्वप्रथम स्वयं आऊंगा अपनी पूरी शक्तियों के साथ और वासुदेव का पुत्र बनूंगा। दूसरा, उन्होंने बताया कि आप बता दीजिए कि सारी देवी देवता सब लोग जाके वहां पे जन्म ले ले यदुकुल में। और फिर उन्होंने आखिरी में बताया कि कैसे मेरा अंश बलराम, संकर्षण जी मेरे से पहले जन्म लेंगे और उसके बाद मेरे साथ जन्म लेंगी योग माया। ऐसा आदेश ब्रह्मा जी को देने के बाद ब्रह्मा जी सारे
जो देवी देवता थे और पृथ्वी देवी को उन्होंने बताया कि भगवान ने आश्वासन दे दिया, भगवान आने वाले हैं। और दूसरी ओर पृथ्वी पे जो असुरों का पाप का घड़ा था वो भरते 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 ही जा रहा था। हम सुनते हैं कैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब क्या होता है, धर्म की हानि होती है, तब तब भगवान बताते हैं कि मैं जन्म लेता हूं। और जन्म क्यों लेते हैं तो भगवान अगले ही श्लोक में बताते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनाम, जो मेरे भक्त हैं उनको आनंद प्रदान करने के लिए, क्योंकि अगर भगवान नहीं आएंगे, भगवान लीला नहीं करेंगे तो भक्त कैसे इन सारी लीलाओं की चर्चा करेंगे। तो इसलिए भगवान की गुण और लीलाओं का बहुत ज्यादा महत्व है। आज हम सब लोग जो इस लीला की चर्चा कर रहे हैं, ये लीला ऐसी है कि हमारे हृदय के सारे कल्मशों का नाश करने वाली है। एक बार ये लीला को कोई सुन लेगा तो उसके लिए भगवान का प्राकट्य होता है। और दूसरा कारण है विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करने के लिए। अभी उस समय कौन दुष्ट था तो बताते हैं कंस का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था। अभी कंस कौन है तो कंस के बारे में बताया जाता है कि ये इतिहास जाता है बहुत पहले, तब समुद्र मंथन लीला हुई थी। तब समुद्र मंथन लीला हुई थी तो विष्णु द्वारा एक असुर का वध हुआ था, उसका नाम था कालनेमी। परंतु शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उन्होंने अपनी शक्ति से उस कालनेमी को पुनर्जीवित कर दिया था। पुनर्जीवित होने के बाद कालनेमी ने निर्धारित किया कि अब मैं विष्णु से बदला लेकर रहूंगा। और विष्णु से बदला लेने के लिए उसने तपस्या करनी शुरू करी। किसकी? ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की वो तपस्या कर रहा था और तपस्या करते करते ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उसको बोला, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। उसने कहा कि मेरे को ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी भी देवी देवता जो विष्णु की आराधना करते हैं उनसे कभी भी मेरा वध ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और इसके बाद ब्रह्मा जी चले गए। कालांतर में वो ही कालनेमी उग्रसेन का पुत्र कंस बनकर पैदा हुआ और बचपन से ही उसके अंदर बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने की इच्छा उत्पन्न होती रहती थी और जिस किसी को भी देखता था उसको जाके मारता था, लड़ाई करता था और उसको पराजित कर देता था बचपन से ही। और सब लोग बहुत परेशान थे कि अरे कैसा बालक है, इतना खूंखार बालक। एक समय की बात है कि पास ही के एक राज्य का राजा था जरासंध। उसके पास एक बहुत शक्तिशाली हाथी था जिसका नाम था कुवल्यापीठ। और वो हाथी एक बार उस राज्य से भाग गया। सब लोग परेशान हो गए कि अरे हाथी भाग गया है, क्या होगा, जिस जगह जाएगा वहां पे सिर्फ हाहाकार मचा देगा। लेकिन कंस के सामने जब वो हाथी आया, कंस ने उस हाथी को पकड़ा और पुनः फेंक दिया जरासंध के राज्य की तरफ, जो कि 80 मील दूर था। 80 माइल दूर जाके वो हाथी कुवल्यापीठ गिरा। और तब कंस ने देखा कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है। अब वो निकल पड़ा अपनी विजय यात्रा के ऊपर। और विजय यात्रा में सर्वप्रथम कंस जो था वो गया महिष्मती, और वहां पे बहुत ही पहलवान थे। चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल, इन सब के साथ युद्ध करके उनको हरा दिया। उसके बाद हो गया प्रवर्षणा पर्वत के ऊपर, और प्रवर्षणा पर्वत पे दिविदा गोरिला नाम का जो असुर था उसको पकड़ा और उसको 28 दिन युद्ध करके वहां पे परास्त कर दिया। फिर वो आगे बढ़ा और ऋषि मुख करके जंगल थे, उन जंगलों में गया और वहां पे केशी नाम का असुर था जो घोड़े के रूप में था। उसको पराजित करके उसके ऊपर बैठ के और चला गया मंदरा पर्वत के पास। मंदरा पर्वत पे गया और वहां पे कंस वो मंदरा पर्वत को इतना उसके अंदर लड़ाई करने की प्रवृत्ति थी कि उस पर्वत को उठा के नीचे रखने लगा, उठाने लगा, नीचे रखने लगा, उठाने लगा, नीचे रखने लगा। ऐसा पूरा 100 बार उसने कर दिया। लेकिन वो जानता नहीं था कि उस मंदरा पर्वत के ऊपर परशुराम जी तपस्या कर रहे हैं। और परशुराम जी ने देखा
कि अरे ये कौन मेरी तपस्या में बाधा लेके आ रहा है। तभी परशुराम जी पूरे क्रोधित होकर उसके सामने प्रकट हुए और कंस समझ गया कि मैं सबके ऊपर विजय प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन इनके ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। तुरंत उसने हाथ जोड़कर नतमस्तक हो गया और बोला कि मेरे को माफ कर दीजिए, कृपया करके मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। परशुराम जी ने बोला कि अगर तुमको माफी चाहिए तो एक शर्त है, मेरे पास एक धनुष है जो कि विष्णु का धनुष है और विष्णु जी ने शिव जी को दिया था और शिव जी ने मेरे को दिया था। अगर तुम उस धनुष को उठा के दिखा दोगे तो आज मैं तुम्हारा वध नहीं करूंगा। तो कंस गया और उसने अपने पूरे दोनों हाथ की शक्ति से वो जो विष्णु का जो धनुष था उसको उठा लिया। और उठाने के बाद परशुराम जी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि तुमने मेरी तपस्या में, ध्यान में बाधा डाली है, इसलिए जो व्यक्ति ये धनुष को उठाएगा वही व्यक्ति तुम्हारे मृत्यु का कारण भी बनेगा। कंस ने ये सब अनदेखा कर दिया और आगे चला गया समुद्र के किनारे। वहां पे था सांप के रूप में एक असुर अगासुर, उसको उन्होंने परास्त किया। फिर अरिष्टासुर को प्रयास किया। फिर नरकासुर के राज्य प्रयाग ज्योतिषपुर में गया जहां पे उसने प्रलंबासुर को भेजा था, तो उसको भी कंस ने पराजित कर दिया। ऐसे करके अनेक अनेक असुर जैसे तृणावर्त, धेनुकासुर, सारे असुरों के ऊपर उसने विजय प्राप्त कर ली। और विजय प्राप्त करने के बाद कंस ने सोचा अब किसके साथ युद्ध किया जाए, और वो युद्ध करने के लिए सोचते सोचते गया नारद मुनि के पास। युद्ध करने के लिए नहीं, सलाह लेने के लिए कि नारद मुनि आप तो पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं नारायण नारायण कहते हुए, कृपया करके मेरे को बताइए कौन व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ मैं युद्ध कर सकता हूं। नारद मुनि ने कहा कि एक जना है जिसका नाम है बानासुर, वो बलि महाराज का पुत्र है और उसके साथ तुम जाके युद्ध करो, वो तुमको बहुत अच्छी टक्कर देगा। तो कंस पहुंच गया वहां पे बानासुर के पास और बोला कि मेरे को तुम्हारे साथ युद्ध करना है। बानासुर हंसने लगा और बोला कि अरे मेरे साथ कहां युद्ध करोगे तुम। और बानासुर ने अपना एक पैर धरती में ऐसा घुसाया कि वो पूरा का पूरा जो पाताल लोग है वहां तक पहुंच गया। और फिर बोला पहले ये मेरा पैर निकाल के दिखाओ, फिर हम युद्ध करेंगे तुम्हारे साथ। कंस का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और उसने वो पैर निकालने की पूरी कोशिश करी, कोशिश कर ही रहा था, और दोनों के बीच में घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसा युद्ध प्रारंभ हो गया जिसमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा, बानासुर जीतेगा या कंस जीतेगा। तभी वहां पे शिवजी प्रकट हुए और शिवजी ने बोला कि आप लोग रुक जाइए, आप दोनों ही ताकतवर है, और जहां तक ये कंस की बात है इसका वध करने के लिए विष्णु स्वयं आएंगे। और ऐसा कहने के बाद कंस को वहां से भेज दिया। तत्पश्चात कंस आगे गया और वहां पे वृत्रासुर और अनेकों अनेकों बाकी असुरों को उसने परास्त करके अपना दास बना लिया। और उसके बाद आखिरी में वो गया राक्षसों की, असुरों की नगरी अमरावती में, और वहां पे सारे असुरों को उसने परास्त कर लिया और खुद ही सबसे बड़ा असुर वहां पे बन गया। तो ऐसा पापमय कार्य करते करते कंस ने पूरी पृथ्वी पे दहशत मचा रखी थी। और ऐसी दहशत में पृथ्वी देवी गई थी मदद मांगने के लिए विष्णु के पास, और तब भगवान ने कहा आश्वासन देके कि मैं आने वाला हूं। तो जरा देखिए यहां पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जब समय बहुत ही विपरीत होता है, बहुत ही परिस्थितियां खराब होती हैं, तब अगर हम लोग उस मुसीबत के समय भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान हमको सही में कुछ ना कुछ हल देते हैं। अक्सर देखा गया है कि मुसीबत के समय हम भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन मुसीबत का ही वो समय है जब हमको भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा आश्रय ग्रहण करना है। कुंती महारानी बोलती हैं विपदा शांतुता शाश्वत तत्र तत्र जगत कुरु, बोलती है कि हे भगवान ये विपदाएं आने दो। इससे क्या हो रहा है, जैसी जैसी विपदाएं आ रही हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी शरण ग्रहण कर रहे हैं, और वो शरण ग्रहण करने से क्या हो रहा है, हमको आपका दर्शन हो रहा है। तो इसलिए विपदा तब तक विपदा है जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर रहे हैं। और कभी भी हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है
तो हमको भगवान को यह नहीं कहना चाहिए कि भगवान देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन हमको प्रॉब्लम को कहना चाहिए देखो मेरे भगवान कितने बड़े हैं। जी हाँ, और जब हम ऐसा कहेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम भगवान के सामने नहीं टिकेगी। और ऐसा ही आश्वासन भगवान ने दिया था, तो उसको पूरा करने के लिए हम सुनते हैं कि किस प्रकार से एक बार गर्ग मुनि गए उग्रसेन, देवक, कंस, अक्रूर के पास उनसे भेंट करने के लिए मथुरा। और वहां पे गर्ग मुनि ने कहा कि बहुत दिनों से मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि किस प्रकार से जो देवक की पुत्री देवकी है उसका विवाह सूरसेन के पुत्र वासुदेव के साथ होना चाहिए। और जब उन्होंने ये खबर दी तो सब लोग सहमत हो गए कि वसुदेव के साथ विवाह होना चाहिए। वसुदेव के अंदर बहुत सारे अच्छे गुण हैं और देवकी का विवाह वसुदेव के साथ हुआ। तत्पश्चात वो देवकी को बहुत सारी चीज़ें उनके पिता ने और सबने बहुत सारी चीज़ें उनको भेंट में दिया। ऐसा बताते हैं 200 दासियां पूरी सुसज्जित होके सोने और आभूषणों के साथ उनको दान में दी। 400 हाथी एकदम शक्तिशाली उनको दान में दिए। 10,000 घोड़े और 1800 रथ, ये सब कुछ उनको दान में दिए। और ऐसा वातावरण बन गया कि कंस स्वयं जो असुर था उसने देखा कि आज मेरी बहन के विवाह में जब उनको विदाई कर रहे हैं वसुदेव के साथ, तो वो जो रथ है वो मैं स्वयं हाँकूंगा। और कंस स्वयं वो रथ हाँकने लगा। अभी जब कंस वो रथ हाँक रहा था उस समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी को बोला जाता है साउंड ऑफ गॉड, भगवान के ही वचन है वो, लेकिन आकाशवाणी से आए, आकाश के द्वारा आए। तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को आज तुम रथ में लेके जा रहे हो उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। और कंस ने तुरंत वो रथ रोका और अपने दाएं हाथ से अपनी सुनहरी एकदम चमकने वाली तलवार निकाल ली और बाएं हाथ से देवकी के केश पकड़ लिए और बस देवकी को वहीं पर ही मारने ही जा रहा था। तभी वसुदेव तुरंत कंस के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के विनती करने लगे। अभी वसुदेव ने देखा कि समस्या बहुत गंभीर है, कंस बहुत क्रोधित है, तो कैसे मनाएं? तो उन्होंने साम, भेद और न्याय का इस्तेमाल किया। हम देखते हैं किसी भी परिस्थिति में अगर हमको उस परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करनी है तो ऐसा बोला जाता है साम, दाम, दंड, भेद, ये सब का प्रयोग करना चाहिए। तो वैसे ही वसुदेव भी बहुत बुद्धिमान थे, उनको पता था किस परिस्थिति में क्या करना है। वो भी तलवार निकाल सकते थे, लेकिन नहीं, कंस बहुत शक्तिशाली था। तो वसुदेव ने बोला कि किस प्रकार से ये एक स्त्री है, नवविवाहिता स्त्री है, कैसे तुम इसका वध कर सकते हो? और तुम तो भोज वंश में आ रहे हो, भोज वंशों के ऊपर कलंक हो जाएगा अगर तुम ऐसा कर दोगे। और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से ये देवकी तुम्हारी पुत्री के समान है। वसुदेव बोले कि देखो अभी मेरी भी नई नई शादी हुई है और मैं भी अपेक्षा कर रहा हूं कि तुम कम से कम मेरे को कुछ भेंट दो और भेंट में मैं अपनी पत्नी का जीवन मांग रहा हूं तुमसे। लेकिन कंस बिल्कुल नहीं माना। तो वसुदेव आगे जाके भेद के बारे में, भेद के तरीके से उनको समझाने लगे कि जरा सोचो कितना पाप चढ़ेगा अगर तुम अपनी बहन का वध कर दोगे। लेकिन कंस फिर भी नहीं माना। उसके बाद न्याय से समझाने लगे कि कैसे इस पूरे जगत में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निर्धारित है और एक ना एक दिन हर किसी को मरना है, और जो आत्मा है वो एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे एक व्यक्ति एक कदम रखता है और दूसरा कदम उठाता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और इस संसार में जो भी सुख दुख हम महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ एक सपने के समान है। इतना सब समझाने के बाद भी कंस को समझ में नहीं आया और कंस का क्रोध बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। तो अंत में वसुदेव ने सोचा कि अभी देवकी की जान बचाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वसुदेव ने क्या किया? वसुदेव ने कंस के सामने जाके ऐसा प्रस्ताव रखा जिससे कंस मना नहीं कर पाया। उन्होंने जाके कंस के सामने बोला
कि हे कंस, तुम्हारा जो भय है वो मेरी पत्नी यानी देवकी के 8वें पुत्र से, और मैं तुमको यह आश्वासन देता हूं कि अभी से जो भी पुत्र होगा देवकी को, वो सारे पुत्र मैं तुम्हारे समक्ष लाके प्रस्तुत करूंगा, और जो तुमको उनके साथ करना है वो करना। और कंस ने ये देखा और उनको विश्वास था वसुदेव के चरित्र के ऊपर। तो देखिए, आसुरिक व्यक्ति भी चरित्रवान व्यक्ति के सामने झुक जाते हैं। तो वैसे ही कंस भी वसुदेव के सामने झुक गया और उसने कहा ठीक है, मैं तुमको रिहा करता हूं। और वहां पे कालांतर में जैसे ही पुत्र होने लगे देवकी को, और वैसी वो पुत्र देने लगे कंस को। और कंस ने पहली बार जब वसुदेव आए वो पुत्र लेके, कंस ने बोला मेरे को खतरा है किससे? 8वें पुत्र से, बाकी पुत्र तुम लेके जा सकते हो। तो ऐसा देख के वसुदेव एकदम चौंक गए कि किस प्रकार से ये जो राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसके अंदर भी दया है। परंतु दूसरी ओर नारद मुनि आए कंस के पास और कंस को बताने लगे कि कैसे वहां पे देवी देवता बात कर रहे हैं कि कैसे कृष्ण कभी भी किसी भी रूप में आ सकते हैं। हालांकि देवकी का 8वां गर्भ बोल रहे, लेकिन किस तरफ से गर्भ देखेंगे? और उन्होंने एक कमल का उदाहरण प्रस्तुत किया कि कमल की पंखड़ियां अगर यहां से जाओ तो भी एक जैसी दिखती हैं, और यहां से जाओ तब भी काउंट करके आप बता नहीं सकते कौन सी पंखड़ी पहले नंबर की है और कौन सी पंखड़ी दूसरे नंबर की है। जब ये सुना कंस ने, तो उसने बोला कि अभी लेके आओ सारे पुत्रों को। और वो एक एक करके जैसे वसुदेव के पुत्र पैदा हो रहे थे वैसे करके उनका वध कर रहा था। और उसके बाद 7वें पुत्र के वक्त क्या हुआ हम जानते हैं कि किस प्रकार से संकर्षण भगवान के अंश स्वयं प्रकट हुए देवकी के गर्भ में, और भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि कैसे संकर्षण को स्थानांतरित कर दो रोहिणी के गर्भ में। और वहां पे जाके जब रोहिणी के गर्भ में उसको स्थानांतरित कर देंगे तो ऐसा लगना चाहिए कि देवकी का गर्भपात हो गया है। और उसके पश्चात भगवान स्वयं वसुदेव के मन में प्रकट हुए, फिर वहां से देवकी के मन में, और फिर देवकी के गर्भ में। जब देवकी के गर्भ में थे तो ऐसा लग रहा थी देवकी कि मान लो सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री इस जगत में वही है। कंस भी समझ गया कि यहां पे हो ना हो मेरा काल देवकी के गर्भ में, लेकिन वो मार नहीं रहा था क्योंकि उसको भी पता था कि गर्भपात करना एक पाप है। जी हाँ, गर्भपात करना असुर को भी पता था कि एक पाप है, और उसने इंतजार किया भगवान कृष्ण के प्रकट होने का। और फिर कालांतर में हम जानते हैं कि किस प्रकार से रोहिणी नक्षत्र के दिन अष्टमी तिथि में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। लेकिन इसके साथ साथ वृंदावन में भी कुछ चल रहा था। वृंदावन में क्या चल रहा था? तो हमारे रूप गोस्वामी अपनी लघु भागवतामृत में बताते हैं वृंदावन की कथा। वो बताते हैं कि किस प्रकार से कृष्णो अन्य यदु संभूतो य पूर्ण स्वस्ति अतः पर वृंदावन परित्यज स क्वचिन नैव गच्छति। वो बताते हैं कि किस प्रकार से जो वसुदेव कृष्ण हैं, जो भगवान के ही अंश है वासुदेव कृष्ण, वो मथुरा में पैदा हुए और मथुरा में उन्होंने अपना कार्य किया। लेकिन वृंदावन में कृष्ण कभी वृंदावन छोड़ के जाते ही नहीं है, और इसलिए जो वासुदेव और देवकी को पैदा हुए थे वो थे वासुदेव कृष्ण, और नंद और यशोदा को जो पैदा हुए वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। अभी ये नंद और यशोदा कौन है? तो उनका वर्णन आता है कि कैसे देवमीड़ा राजा के 2 पुत्र हुए थे, सूरसेन और पर्जन्य। सूरसेन के पुत्र हुए वासुदेव, और क्योंकि वो क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न हुए थे तो वो चले गए थे मथुरा। परंतु ये जो पर्जन्य बाबा थे ये एक वैश्या पत्नी से उत्पन्न हुए थे, और उन पर्जन्य बाबा के 5 बेटे हुए। उनका नाम था उपनंद, अभिनंद, सुनंद, नंद और नंदन। और सभी बहुत ही सुशील थे और सभी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे गुण थे। तो एक बार पर्जन्य बाबा जो सारे गुणों से सुसज्जित थे, ऐसा बताया जाता है कि उनके अंदर गुण थे ध्रुव और प्रहलाद के। उनकी प्रतिज्ञा थी भीष्म की जैसे, और उनके अंदर दान करने की क्षमता थी बलि की जैसे। उन्होंने सोचा कि अभी मेरा समय आ गया है कि जब मैं अपने बड़े बेटे उपनंद को व्रज का राजा बनाऊं।
और वहाँ पे उन्होंने उपनंद को बुलाया और बोला कि आज से आप व्रज के राजा बन जाइए। उपनंद ने बोला कि देखिए, मैं आपके सारे आदेशों का बहुत ही सम्मान करता हूँ, परंतु पूरे व्रज में जो सबसे प्रिय है सबको वो है नंद, और हालांकि मेरा छोटा भाई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसको आप राजा बनाएं। तो ऐसा प्रेममयी संबंध देख के जो पर्जन्य बाबा थे बहुत प्रसन्न हुए और नंद महाराज को बुलाया गया। नंद ने बोला क्या कि अपने बड़े भाई की आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूं, और नंद को व्रज का राजा बनाया गया। एक समय नंद महाराज यशोदा माई के पास गए, जो सुमुखा की पुत्री थी, और उनसे बोलने लगे विवाह के पश्चात कि हमारे राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत सारा दूध, दही, धन सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन राज्य के निवासी खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि नंद और यशोदा को पुत्र नहीं उत्पन्न हो रहा था। तो एक बार नंद महाराज ने कहा कि किस प्रकार उनको एक बार बार एक सपना आ रहा है कि उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ है जो श्याम वन का है, जिसकी आंखें कमल की जैसी हैं, जिसके हाथ इतने मुलायम है कि मान लो माखन जैसे मुलायम है, और वो पुत्र उत्पन्न हो रहा है यशोदा को, और यशोदा उसको देख के इतनी प्रसन्न हो रही है कि उसके स्तनों में से भरपूर प्रचुर मात्रा में दूध निकल रहा है, और वो दूध का पान कर रहा है वो पुत्र। और ऐसा सोच के नंद महाराज ने बोला ये किसी भी तरीके के यज्ञ से संभव नहीं हो सकता है। तत्पश्चात यशोदा माई ने बोला कि अरे आपको ऐसा सपना आ रहा है, मेरे को भी ऐसा ही सपना बार बार आ रहा है, तो हो ना हो भगवान चाहते हैं कि हम उनकी तपस्या करें, उनके लिए व्रत रखें। और उन्होंने द्वादशी व्रत रखा 1 साल तक। 1 साल तक द्वादशी व्रत रखने के पश्चात नारायण उनके सपने में आए और बोला जिस पुत्र की कामना के लिए तुम ये व्रत रख रहे हो वो पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला है। और फिर कालांतर में वही रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी तिथि पे यशोदा और नंद को भी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम है श्री कृष्ण भगवान की जय। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे नंद बाबा ने नंदोत्सव बनाया। जब कृष्ण के पैदा होने के बाद अनेकों तरीके से उन्होंने कृष्ण के नाम पे पूजा कराई, दान कराया, और बहुत सारा बढ़िया तरीके से उत्सव बनाया, जिस उत्सव की चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले सत्र में कि किस प्रकार से नंद बाबा, यशोदा माई और सारे व्रज ने कृष्ण के जन्म में बहुत अच्छे से नंदोत्सव बनाया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, नंदोत्सव की जय, वृंदावन धाम की जय, कृष्ण बलराम की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।